अस्सलामुअलैकुम। ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 द ह्यूमन रोबोट के बारे में देखा था। आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके, हमने देखा कि प्रेम चोपड़ा ने किस तरह रामसी को ख़रीदा। अब हम देखेंगे आगे के स्टोरीज़ के बारे में। अब यहाँ एक कॉमन साइट बताइए, क्या बताया है? इन द मार्केट, हेवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार वर अ कॉमन साइट एफिशिएंट। प्रेम चोपड़ा ने रामसी को ख़रीद तो लिया था, पर वो नॉर्मल काम करवाता, जैसे कि बड़े बड़े सामान उठाना, थिएटर में जाओ तो टिकट्स खरीद के ले रखना, बड़ी बड़ी लाइनों में लगे रहना, जो ग्रोसरीज यानी किराने का जो सामान होता है उसको उठा के कार में ले जाना, ये सब नॉर्मल साइट थी। कॉमन साइट मतलब एक सामान्य सी बात है, पर ये चीज़ें लोगों को बताए जा रही थे। असली में बात ये नहीं थी, दिखाया कुछ और जा रहा था और रियल में हुआ कुछ और है। यस, ये जो सारे काम है ना वो रामसी कर रहा था। कैसे कर रहा था? रामसी 070 फॉर लाइक अ फेथफुल डॉग, एक फेथफुल डॉग की तरह ये सारे काम करे जा रहे हैं। प्रेम चोपड़ा के जितने भी काम है वो बहुत आराम से एक फेथफुल डॉग की तरह मान रहा था। और आगे देखो, प्रेम चोपड़ा थॉट ग्रोसरीज बेटर थिंग्स लाइक ज्वेलरी। प्रेम चोपड़ा के मन, मैंने बोला ना, वो एक लोगों को बताया जा रहा था, अंदर कुछ और था। तो प्रेम चोपड़ा के मन में नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? वो यूँ सोचता है कि जो रोबोटिक ग्रोसरीज यानी किराने का सामान ला सकता है, खरीद सकता है, खरीदना मतलब यहाँ लाना है, ला सकता है, तो वो ज्वेलरी क्यों नहीं ला सकता? अब मीन्स यहाँ उसके मगज में नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव क्या है वो बता दे रही हूँ। गोपाल ज्वेलर्स सो गुड ऑर्नामेंट्स, यानी प्रेम चोपड़ा रामसी के साथ गोपाल ज्वेलर्स में जाता है और वहाँ बहुत सारी ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट मतलब होती है ज्वेलरी जो चीज़ पहनी जाती है ना वो, तो वहाँ बहुत सारी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज देखता है। अब उसको देख के बोला ना, मैं नेगेटिव थॉट है प्रेम चोपड़ा के मन में, वो आ जाता है। तो वो क्या करता है, थोड़ी दूर चले जाता है, जो शॉप है वहाँ से निकल के बाहर चले जाता है और कुछ जो मन में जो खुराफात चल रहा है ना उसके रिगार्डिंग हो रही है। क्या होती है देखिए, रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली, नो नॉइज, इंफॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम। यानी जो प्रेम चोपड़ा है ना, उसने रिमोट कंट्रोल के में बोल दिया है उसको एकदम धीमे से पर क्लियर स्पष्ट आवाज़ है इस तरह से कि जो सामान है यानी ज्वेलरी है आपको वो उठानी है, पर नो नॉइज़, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और धमकी क्या देते, अगर ये आप इन्फॉर्मेशन किसी को बताओगे, क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड, यानी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। और अगर आप बता देते हो तो आई विल डिफ्यूज़, मैं आपको डिफ्यूज़ कर दूँगा, यानी आपको ख़त्म कर दूँगा, इंसान के लैंग्वेज में बताऊँ तो। ओके, आगे देखो क्या होता है। यस, रामसी 070 पिक्ड अप अ नेकलेस, मेटलिक पाम, पुट स्टोरेज यूनिट, क्लिंक जिंगल। अब रामसी 070, उसका पहला नियम है ना, ओबे हिज मास्टर। पहला नियम था, हमने लास्ट 3 नियम देखे थे। एक, अपने मास्टर की से वफादार रहेगा, राइट। तो वही जो नियम है वो नियम को रामसी फॉलो करता है। तो वो क्या करता है, अपने नेकलेस उठाता है। कैसे? अपने जो मेटलिक पाम मतलब होता है हथेली, अपनी हथेली से धीमे से क्या करता है, नेकलेस उठा लेता है और चुपचाप से अपने स्टोरेज यूनिट में डाल देता है। पर इस तरह से डालता है कि वहाँ क्लिंक या जिंगल है, धीमे से जो रणकार बोलो, जो आवाज़ बोलो ना, वो ना हो। और आगे देखो क्या होता है। वन डे बंच ऑफ एक्सपेंसिव अफगानी ग्रेप्स डिसअपरिंग इनसाइड ऑफ ब्लू रोबोट, यानी इस तरह करके प्रेम चोपड़ा बार बार रामसी 070 से चोरियाँ करवा रहा है। कहीं ना कहीं जाके कोई बड़े हर जगह जाके वो चोरी करवा रहा होता है, कभी याले शोरूम में, कभी वाले शोरूम में, कभी याली जगह, कभी वाली जगह। अब उसी तरह से एक दिन होता है जब वो एक शॉप में होते, जो फ्रूट की शॉप है ना वहाँ, और वहाँ अफ़गानी ग्रेप्स होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव यानी महंगे हैं। और सडनली क्या हो जाता है, वो तो जो अफ़गानी ग्रेप्स है ना, रोबोट के अचानक से गायब हो जाते हैं। रोबोट खड़ा है, उसने देखी और वो गायब हो गया। अब ये चीज़ क्या होती है, जो दुकान वाला है ना, शॉपकीपर, वो नोट कर लेता है। और जब पूरी यानी धीमे धीमे चोरियों का सिलसिला इतना बढ़ गया है, अब चोरी एक जगह चोरी नहीं हुई, कभी यहाँ गोपाल ज्वेलर्स में, कभी कोई दूसरी शॉप में, कभी फ्रूट में, कभी वहाँ चोरी होते ही रही है। कंटिन्यू जो चोरियाँ हो रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो, इसके बाद को जो लाइन, सम शॉप कीपर्स रिकॉल इनटू रीच
पुलिस हेडक्वार्टर। अब कुछ शॉपकीपर ऐसा मानते हैं जब ब्लू रोबोट आता है तभी चीज़ें गायब होती हैं। उन्होंने जब ब्लू रोबोट पहुंचा ना वहाँ चीज़ें गायब हो गई। ये बात पूरे मार्केट में फैल रही है और यही बात पुलिस वालों तक भी पहुंच गई है कि दुकानदारों का कहना है जब दुकान के आसपास ब्लू रोबोट होता है हमारे वहाँ की चीज़ें गायब हो जाती है। अब याद रखना ये चीज़ से अभी हमारा कौन प्रेम चोपड़ा अनजान है। प्रेम चोपड़ा को कुछ नहीं पता है कि मार्केट में पूरे में अफवाह फैल चुकी है, यानी पूरे मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है हमारे रामसी की। ये बात अभी प्रेम चोपड़ा के कान तक नहीं है। तो प्रेम चोपड़ा क्या करता है, वापस वही चोरी के मूड में है। वो क्या करता है, ज़वेरी ब्रदर्स प्रीसियस जे रामसी 070 को लेकर ज़वेरी ब्रदर्स की शॉप पे जाता है चोरी करवाने। वही दूर से खड़ा है हमारे रामसी को उसने ऑर्डर दे दिया है कि आपको वो सामान उठाना है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए और आवाज़ हुई तो मैं आपको डिफ्यूज़ कर दूंगा। पर प्रेम चोपड़ा और रामसी इस बात से अनजान है कि बात पुलिस वालों को पता है, प्रेम मार्केट में सबको पता है कि रॉबर्ट चोरी कर रहा है। तो आगे क्या होता है, पुलिस वेटिंग कंप्यूटराइज कैमरा कार्ड और यस वहाँ ज़वेरी ब्रदर्स में पुलिस इनका वेट कर रही है, आप आओ हम आपको पकड़े। अब जब प्रेम चोपड़ा चोरी करने जाता है ना, प्रेम मतलब चोरी करवा रहा है उससे, किससे, रामसी से चोरी करवा रहा है। अब रामसी शॉप के अंदर एंटर हो चुका है, मेटलिक पाम से अपने से सामान ले रहा है। तो सब रामसी को कंप्यूटराइज कैमरा सबसे पकड़ लेते हैं और प्रेम चोपड़ा दूर खड़े खड़े ये सब देख रहा है। तो प्रेम चोपड़ा फ्लू और वो वहाँ से भाग जाता है। और 2 पर्सन नोट डाउन लाइसेंस नंबर यस। अब याद रखिए क्या करते हैं, जब रामसी है ना, रामसी 070 कुछ 2 लोग हैं जो दूर से, यानी जो पुलिस वाले हैं दूर से रामसी पे नज़र रख रहे हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, बाइनोक्यूलर से रामसी की गर्दन पे एक नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर है उसका लाइसेंस नंबर है, वो नोट डाउन कर लेते हैं। और वो नंबर नोट डाउन करने की वजह से उनको पता चल जाता है कि रामसी का मालिक कौन है। तो लोग क्या करते हैं, प्रेम चोपड़ा अरेस्ट, नन ऑफ स्टॉलन थिंग्स फाउंड, डेनी चार्जेस। तो उन लोग वो नंबर के बेस पे रामसी के जो मालिक है ना प्रेम चोपड़ा, उसको पकड़ लेते हैं। पर चोरी किया हुआ एक भी सामान प्रेम चोपड़ा के पास से नहीं मिलता। प्रेम चोपड़ा बहुत सफाई से सारे सामान को वहाँ से हटा देता है और ये कहता है कि मेरे जो रोबोट है ना, मेरे रोबोट के साथ किसी ने चेंजेस करा हुआ है, यानी लोगों ने मेरे रोबोट के साथ चेंजेस करा हुआ है और कोई और इसका मिसयूज़ कर रहा है। अगर मैंने चोरी करी होती तो मेरे घर पे उसका सामान मिलता। इस तरह करके वो सारे चार्जेस डेनी करता है। डेनी मतलब होता है रिजेक्ट, नकार। वो सारे चार्जेस उससे हट जाते हैं। ओके, अभी तक स्टोरी यहाँ तक, आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।